पर राज करने की नहीं, बिहार पर नाज करने की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। तमाम बड़ी बड़ी शक्तियां मुझे समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं। विकास में सबसे बड़े बाधक अगर कोई रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। जब कुछ दिन के बाद हम लोग होलिका दहन करें तो साथ में हम लोग तमाम नकारात्मक शक्तियों का भी हम लोग दहन करें। बिहार पर राज करने की नहीं, बिहार पर नाज करने की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। तमाम बड़ी बड़ी शक्तियां मुझे समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मेरे अपने परिवार के कई सदस्यों ने पिछले कुछ समय में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर मेरी राजनीतिक हत्या, मेरी समाप्ति का उन्होंने प्रयास किया। उस वक्त आप सब एक मजबूत ताकत के तौर पर आप लोगों ने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि मुझे नई मजबूती के साथ खड़ा करने में आप लोगों का एक विशेष योगदान रहा है। पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास लगभग पिछले 8 साल से आप लोग ने मुझ पे बरकरार रखा है, विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार से लड़ते हुए, तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ते हुए भी अपने क्षेत्र को विकास की राह पर लेकर जाऊं, मुख्य धारा के साथ जोड़ूं, ये मेरा प्रयास रहा है। पर इस अवसर पर यह आग्रह जरूर करूंगा कि आधी अधूरी शक्ति आपके मकसद को पूरा नहीं कर पाती है। आधी अधूरी शक्ति आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कई तरीके की बाधाएं उत्पन्न करती है। आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि न सिर्फ एक सांसद के तौर पर आप मुझे पूर्ण शक्ति दें, बल्कि बिहार में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बिहार जिस दिन बिहार में हम लोग की सरकार होगी, उस दिन मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि बिहार और बिहारियों का शायद ही कोई ऐसा सपना, हम लोग का शायद ही कोई ऐसा लक्ष्य बाकी हो जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए। आज की तारीख में जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, आप सब जानते हैं भैया कि किस तरीके से वो न सिर्फ मुझे, मेरे पिताजी, हम लोग की पार्टी को निरंतरता में, और सिर्फ हम ही लोग ही नहीं, विकास में सबसे बड़े बाधक अगर कोई रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। भैया बिहार का भूगोल ऐसा है कि बिहार में रोजगार नहीं आ सकता। याद है ना मुख्यमंत्री जी का एक कथन? याद है कि भूल गए? याद है ना? तो जो मुख्यमंत्री बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा करके बिहार में रोजगार नहीं दे पाए, जो महिलाओं को सशक्त करने की बात करे और अपने ही बालिका गृह में छोटी छोटी बच्चियों से देह व्यवहार करवाए, जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करे और उन्हीं के राज्य में एक के बाद एक भ्रष्टाचार की बड़ी घटनाएं होती रहे। भाई बिना घूस दिए कोई काम होता है क्या बिहार में? नहीं सर। तो जो मुख्यमंत्री कहे कुछ करे कुछ। अभी हम लोग भागलपुर से आ रहे थे। भागलपुर में जिस तरीके से 3 मार्च को ब्लास्ट हुआ, एक अवैध तरीके से रिहायशी इलाके में पटाखे की फैक्ट्री, अब उसमें गोला बारूद बम भगवान जाने क्या बन रहा था। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये अवैध धंधे चलते हैं, असामाजिक तत्व अपराधियों को संरक्षण देता है, तो जरूरी है ऐसी सरकार का बदलना, जरूरी है ऐसे मुख्यमंत्री का बदलना। आज होली मिलन समारोह में जब कुछ दिन के बाद हम लोग होलिका दहन करें तो साथ में हम लोग तमाम नकारात्मक शक्तियों का भी हम लोग दहन करें। ऐसी शक्तियां जो ना सिर्फ बिहार के विकास में बाधक बनती हैं, जो ना सिर्फ युवा विरोधी हैं, जो ना सिर्फ महिला विरोधी हैं, ये वही ताकतें हैं जो दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली भी चलाने का काम करती हैं। तो इस होलिका दहन में ऐसी असुरी शक्तियों का भी नाश हम लोग करें, ये संकल्प हम लोग को लेने की जरूरत है। बिहार में कभी भी मध्यवर्ती चुनाव फिर से होंगे, उस चुनाव में हम लोग अपने आप को तैयार कर रखें। उस चुनाव में हम लोग एक मजबूत विकास की सोच रखने वाली सरकार का हम लोग चयन करें। इस बात का भी संकल्प हम लोग इस होली से हम लोग लें।
इस उम्मीद के साथ कि ये होली आने वाले समय में हम सब के जीवन को एक बेहतर जीवन बना, हम सब अपने लक्ष्य, अपने सपने को हम लोग पूरा कर सके। इसी उम्मीद के साथ आप सबको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और होली की बधाई। जय हिंद, जय बिहार।